हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिम कमांड सीखेंगे। कमांड को एक्टिव करने के लिए आपको रिबन रिबन बटन में होम टिप में यहाँ पे आपको ट्रिम कमांड दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। या तो शॉर्टकट कमांड है टी आर एंटर। टी आर एंटर करते हैं तो आप कोई भी आपको क्या करना है, टी आर एंटर एंटर 2 बार एंटर करना है। उसके बाद जहाँ पे भी आपको अनइवन लाइन है या तो अनइवन कोई ऑब्जेक्ट है, उनको रिमूव करने के लिए ट्रिम कमांड यूज होता है। तो ट्रिम कमांड में जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये लाइन यहाँ से भी इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रही है, तो बीच में क्या करेगा, ट्रिम करेगा। तो जो भी लाइन आपको नहीं चाहिए उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक। जितने जो भी लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो क्या होगा, ट्रिम होगा। तो ऐसे आप ट्रिम कर सकते हो। और और भी बहुत सारे ऑप्शन है। सपोज कि आपको लाइन के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं तो ऐसे क्या बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जहां से पास होगी उस लाइन को वो क्या करेगा, ट्रिम करेगा। तो जहाँ ऐसे भी आप डायरेक्ट ट्रिम कर सकते हो। आउटर साइड की आपको लाइन ट्रिम करनी है एक साथ, तो आप ऐसे भी आउटर साइड की लाइन भी ट्रिम कर सकते हो। तो ऐसे भी आप ट्रिम कर सकते हो। बाकी अदर ऑप्शन नीचे भी हमको दिए गए हैं कि ट्रिम कमांड में और ऑप्शन आप कैसे यूज कर सकते हो। सपोज कि आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें आपके पास कोई एज है। सपोज कि यहाँ से मैं एक ट्रिम करता हूँ तो एक एक लाइन क्या हो रही है, ट्रिम हो रही है। लेकिन मुझे क्या करना है, इस लाइन से ए लाइन, एक दोनों लाइन के बीच से डायरेक्ट ट्रिम करना है। तो आप एक 1 बाय 1 सिलेक्शन करेंगे तो इसमें ज्यादा टाइम जाएगा। तो इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कटिंग एज या तो यहाँ टी एंटर करेंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो लाइन के बीच में आपको ट्रिम करना है वो दोनों लाइन सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद एंटर करेंगे। तो कोई भी आप लाइन सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट ये जो बाउंड्री हमने बनाई, जो कटिंग एज दिया है, वो एज से जाके क्या होगा, ट्रिम होगा। तो ऐसे आप सिंपल आपका टाइम सेव कर सकते हो इस कमांड में, कटिंग एज यूज करके। सेम हमने जो क्रॉसिंग वाला देखा वही इसमें भी आता है। टी आर एंटर एंटर करते हैं तो यहाँ पे भी ऑप्शन है क्रॉसिंग, जो हमने यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो या तो डायरेक्ट भी आ सकता है। क्रॉसिंग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर, यहाँ से ऐसे भी कॉर्नर क्रिएट कर सकते हो। तो सेम जो हमने पहले देखा था यहाँ पे, वही सेम इसमें भी आप क्रॉसिंग में यूज कर सकते हो। अब सपोज कि आपको डायरेक्ट पूरी लाइन डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से ट्रिम एक एक करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके आप ट्रिम कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये लाइन ट्रिम नहीं हो रही है तो इसको आप इरेज भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया गया है इरेज। इसके लिए आप क्या करना है, जो हाईलाइट हो रहा है आर, वो डायरेक्ट आर प्रेस भी कर सकते हैं, आर एंटर। और ये सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ऐसे इरेज भी कर सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट आपको पूरा इरेज करना है तो यहाँ से इरेज फिर सिलेक्ट करते हैं, आर एंटर। और जो जो ऑब्जेक्ट आपको इरेज करना है वो क्या कर सकते हैं, पहले सिलेक्ट सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा, इसे हाईलाइट होगा। फिर एंटर करते हैं तो वो पूरा ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। ऐसे आप इरेज का ऑप्शन यूज कर सकते हो। फिर ऑप्शन आता है फ्रेंच। फ्रेंच में क्या है कि यहाँ से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो फ्रेंच। अभी आप यहाँ से क्लिक करते तो ऐसे क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर। लेकिन फ्रेंच सिलेक्ट करेंगे फ्रेंच से तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऐसे एक लाइन बनेगी, एक ही लाइन बनेगी। उसमें क्या बन रहा था, रेक्टेंगुलर। तो आप यहाँ से फ्रेंच सिलेक्ट करके ऐसे लाइन बना सकते हैं। और जहाँ से भी आपको ट्रिम करना है ऐसे आप ट्रिम कर सकते हो। जैसे जैसे आपको चाहिए ऐसे आप क्लिक करेंगे तो ट्रिम होता जाएगा। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, तब भी जाके ये कमांड एग्जिट होगा और कंप्लीट होगा। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो बाकी सब एक साथ क्या हो गया, ट्रिम हो गया। तो ऐसे भी आप फ्रेंच यूज कर सकते हो। और अभी लास्ट ऑप्शन है एज। तो फिर मैं कमांड एक्टिव करता हूँ, फिर एंटर करते हैं। यहाँ पे ई एंटर करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, नो एक्सटेंड, एक्सटेंड। अभी नो एक्सटेंड में हम देखते हैं तो देखिए ये मैं लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो कहाँ से ट्रिम हो रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो वो ऐसे ही ट्रिम हो जाएगी। लेकिन मैं
एज में ई एंटर करता हूँ और यहाँ पे एक्सटेंड वाला कमांड यूज करता हूँ, एज में जाके ई एंटर और एक्सटेंड, तो एक्सटेंड में यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है, ये ट्रिम हो रहा है, लेकिन एक साथ पूरी लाइन ट्रिम नहीं हो रही। जो यहाँ पे पहले ट्रिम हुआ था इससे यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सम पोर्शन ही ट्रिम हो रहा है। क्यों? इसका रीजन है हमने यहाँ पे एज में एक्सटेंड किया। मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है इस लाइन को वो एक्सटेंड करके इनका रेफरेंस लेके लाइन ट्रिम करता है। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों को एक्सटेंड करते हैं तो इतना ही ट्रिम होता है। ऐसे कोई बाहर दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसका आपको रेफरेंस लेके ट्रिम करना है तो आप एक कमांड में एज में जाके एक्सटेंड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ आप में जो यूज होता है टीआर एंटर एंटर करके सिंगल सिंगल यूज होता है, लेकिन कोई ऐसे सिचुएशन आती है, कोई ऑब्जेक्ट में ऐसा यूजफुल होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब कमांड यूज करेंगे, ये सब फीचर यूज करेंगे तो आप जल्दी से ड्राइंग बना सकते हैं, फास्ट आपका काम होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको ये अभी एक एक सिंगल सिंगल आप सिलेक्ट करके आप ट्रिम करेंगे ऐसे, या तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉसिंग वाला सबसे बेहतर रहेगा। क्रॉसिंग वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके ऐसे करता हूँ तो आउटर एज की जितनी भी है अनइवन वो सब क्या हो गई, ट्रिम हो गए। ये क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन कभी ट्रिम नहीं होती, इस कमांड में नहीं होती है। ट्रिम में स्टैंडर्ड, ये जो हम देख रहे हैं मोड में स्टैंडर्ड मोड है, ये मोड के ऊपर देखते हैं तो स्टैंडर्ड है, इसमें आप ट्रिम नहीं कर सकते। लेकिन आप टी आर एंटर एंटर करते हो, सॉरी टी आर एंटर करके जो मोड सिलेक्ट करते हो यहाँ पे मोड में क्विक आता है, क्विक सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप ये इनको ट्रिम कर सकते हो। क्विक में भी मोस्ट ऑफ सेम कमांड है। एक बार आपने मोड ट्रिम ट्रिम में क्विक सिलेक्ट कर दिया तो एक ही बार आप एंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट ट्रिम कर सकते हो। स्टैंडर्ड में क्या था, मैं कमांड एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे मोड में मैं कर देता हूँ स्टैंडर्ड, एंटर किया तो फिर से आप कमांड एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे दूसरी बार आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप इरेज नहीं कर सकते, फिर से क्लिक करेंगे तब जाके आप क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। इससे फास्ट मोड आपको चाहिए तो आपको क्या करना है कि क्विक, आप क्विक मोड ऑन रखते हैं तो जब भी एक ही बार टी आर एंटर करते हो, टी आर एंटर, तो डायरेक्ट आप इरेज कर सकते, डायरेक्ट ट्रिम कर सकते हो, और कोई ऐसी लाइन है तो उसे इरेज भी कर सकते हो। सेम ऑप्शन इसमें भी आ रहे हैं, कटिंग एज, क्रॉसिंग, इरेज। प्रोजेक्ट वाला है वो 3D में यूज हो रहा है इसलिए हम इसमें नहीं कवर करेंगे। एक ऑप्शन इसमें नहीं दिखा रहा है जो एक्सटेंड वाला ऑप्शन था, बाकी सब ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। तो आप मोड चेंज करके स्टैंडर्ड में जाके फिर यहाँ से आप एज में जाके आप एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड नॉट एक्सटेंड वाला ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, सेम हम जैसे हम ट्रिम कर रहे हैं, ये दोनों लाइन के बीच हम क्या कर रहे हैं, अभी ट्रिम कर रहे हैं। टी आर एंटर करेंगे, स्टैंडर्ड मोड है इसीलिए आपको क्या करना है, 2 बार प्रेस करना है। यहाँ पे भी मोड दिखता है, मोड क्या है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मोड में आपको टी आर एंटर करके 2 बार एंटर करना है, सॉरी टी आर एंटर एंटर। लेकिन आप मोड मोड में जाके क्लिक रखते हैं तो कमांड एक्टिव करने के बाद, कमांड एक्टिव करते हैं तो डायरेक्ट एक्टिव हो जाएगा। टी आर एंटर एक ही बार करना है, स्टैंडर्ड में टी आर एंटर एंटर करना है। तो एक याद रखना। अभी सेम यहाँ पे हम ट्रिम कर रहे हैं, इसका एक रिवर्स है एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसका ट्रिम कमांड में ही एक्सटेंड कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। शिफ्ट प्रेस करना है और क्या करना है, जो भी लाइन को आप एक्सटेंड करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंड कमांड यूज होगा। देखिए लाइन क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। कभी क्या होगा कि सपोज कि यहाँ पे कोई लाइन है, तो मैं लाइन एक क्रिएट करता हूँ और टी आर एंटर करता हूँ तो ट्रिम होगी, शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो एक्सटेंड होगी। अभी मैं इस साइड रखूंगा तो इस साइड आपको एक्सटेंड दिखेगा, इस साइड रखूंगा एंड के साइड तो इस साइड
एक्सटेंड होते दिखेगा। तो आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे, एक्सटेंड होगा इसे। एक्सटेंड में एक ऑप्शन ये है कि वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, जहां तक उनको रेफरेंस मिलेगा। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, उस लाइन को मैं बाहर तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो PR एंटर और शिफ्ट। देखिए इस साइड में कर रहा हूँ तो वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है कि उनको कहाँ तक एक्सटेंड करना है। लेकिन इस साइड में करता हूँ तो वो एक्सटेंड होगा। तो ये भी एक आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी लाइन को आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि वहां तक वो एक्सटेंड हो। कोई सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट है, यहाँ पे सामने जाके कुछ नहीं मिलता तो वो एक्सटेंड नहीं करेगा। ऐसे ही आप ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हो, और ट्रिम कमांड में भी शिफ्ट प्रेस करके एक्सटेंड कमांड यूज